ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। जब अंधेरा नहीं रहता, जब बोध का प्रकाश जागृत हो जाता है, उद्भूत हो जाता है, तब ना दिन रहता है, ना रात रहती है, ना सत रहता है, ना असत रहता है, ना सर्दी रहती है, ना गर्मी रहती है, ना सुख रहता है, ना दुख रहता है। माने क्या नहीं रहता है? अरे ये संसार ही नहीं रहता, वो अहम नहीं रहता है, जो सब तरह के द्वैतों में पनाह खोजता था। कभी वो कहता था रात ठंड बहुत है, दिन हो जाए धूप निकलेगी, आह धूप सेकेंगे बड़ा मज़ा आएगा। कभी क्या बोलता था, ये दिन ही बड़ा गड़बड़ है, कितनी ज़्यादा गर्मी है और दिन बहुत ख़राब जा रहा है, जल्दी से दिन बीत जाए, रात हो जाए, सोने को मिलेगा। वो जहाँ होता है उससे विपरीत में हमेशा आशा देखता है, उससे विपरीत में हमेशा भागना चाहता है। लेकिन जो बात को समझ गया, जिसने सच्चाई देख ली, अब उसे किसी विपरीत में जाने में क्या रुचि होगी। तो ऐसा नहीं है कि रात होनी बंद हो जाती है, दिन होना बंद हो जाता है, सर्दी होनी या गर्मी होनी बंद हो जाती है। ये सब होते रहते हैं, ये होते रहते हैं, इनसे जुड़ी उम्मीद नहीं होती है। बात समझिएगा, हम चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों से जुड़े जो अर्थ हम पकड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ें तो वैसे भी कुछ होती ही नहीं है। आप एक खंभा नहीं देखते हो, आप खंभे से जुड़ा जो आपने अर्थ है उसको देखते हो। ये नहीं समझेंगे, हमें लगता है हम खंभा देख रहे हैं, आप खंभा नहीं देख रहे हो, आप खंभे की अपनी परिभाषा को देख रहे हो। आपने खंभे के साथ जो अर्थ, जो छवियां, जो प्रतीक जोड़ रखे हैं, आप उनको देखते हो। तो एक बार आप अहम से मुक्त हो गए, उसके बाद जिन स्वार्थों के चलते, स्वार्थ में ही अर्थ नहीं थे ना, अर्थ, जिन स्वार्थों के चलते आप खंबे को देखते रहते थे, वो स्वार्थ भी गए, क्योंकि अहम को ही स्वार्थ होता है। और वो जो खंबा है वो अर्थों के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। तो अगर अर्थ सारे चले गए तो खंबा भी चला गया ना। वैसे ही दिन और रात क्या है, वो अपने आप में घटने वाली कोई बाहरी घटनाएं नहीं है। ये वेदांत का मूल सिद्धांत है, इसको समझिएगा। वस्तुएं होती ही नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। जो कुछ है वो पूरे तरीके से सब्जेक्टिव है। विषय जो है वो विषयेता का ही प्रतिबिंब है, प्रतिध्वनि है। समझ में आ रही बात? एब्सोल्यूट सब्जेक्टिविटी, आप ही आप हो, और जो आप समझते हो कि आप नहीं हो वो आपकी छाया है, तो वो भी आप ही हो। सिर्फ आप हो, और जो आपको लगता है कि आपसे भिन्न है वो वास्तव में आपसे भिन्न नहीं है, आपकी अनुगूंज है, आपकी छाया है, तो वो भी आप ही हो। तो ये जो दिन और रात है, ये बाहर घटने वाली कोई घटनाएं नहीं है, क्योंकि घटनाओं से हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो फर्क पड़ता है उन अर्थों से जो घटनाओं में हम भर देते हैं। नहीं समझे? रमेश नहीं रहा, रमेश नहीं रहा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? उस घटना से कोई फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? फर्क पड़ा? रमेश तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। तो घटना अर्थ देती है, घटना से फर्क पड़ता है, या घटना से तुम्हारा जो रिश्ता होता है, घटना में तुमने जो अर्थ भरा है उससे फर्क पड़ता है? बोलो, समझ रहे हो बात को? घटना अपने आप में अगर कोई अर्थ रखती तो उस घटना से सबको बराबर का फर्क पड़ना चाहिए था ना। घटना अगर कोई अर्थ रखती अपने आप में तो उससे सबको बराबर का फर्क पड़ना चाहिए था ना। सुबह होने वाली है, एक आदमी बिल्कुल उत्कंठा से इंतजार कर रहा है और बाकी दुनिया सोई पड़ी है,
क्या सबके लिए एक ही सुबह होने वाली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ के लिए वो सुबह बहुत खास है और कुछ को कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा कि सुबह हुई नहीं, उनके लिए एक आम दिन है। आपके लिए भी सारी सुबहें एक बराबर होती हैं क्या? रात आंखों में कभी नहीं काटी है? कुछ खास सुबहें होती हैं ना जिनका इंतजार कर रहे थे। तो दिन दिन नहीं होता। दिन वास्तव में वो संबंध होता है जो आपने दिन के साथ बैठा लिया है। इस बात को भीतर उतरने दीजिए। कोई भी वस्तु वस्तु नहीं होती। कोई भी वस्तु वो मूल्य होती है जो आपने उस वस्तु को दे दिया है, अन्यथा वो वस्तु है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप अगर मूल्य नहीं दोगे तो वस्तु मूल्यहीन है। अगर आप मूल्य नहीं दोगे तो वस्तु अस्तित्वहीन है, वो वस्तु है ही नहीं। डेरियस, आपके पीछे कितने खंभे हैं? पिलर्स। डोंट टर्न। हाउ मेनी ऑफ देम? 4. ही डजंट बॉदर टू काउंट। अस्तित्वहीन हो गए ना, क्योंकि मूल्य नहीं दिया। जिस चीज को आप मूल्य नहीं दोगे वो चीज अस्तित्वहीन हो जाती है। उसको पता भी नहीं है कि पीछे कितने खंभे हैं, क्योंकि खंभों को मूल्य नहीं दे रहा है। यहां पे खंभों की कीमत नहीं है। इस जगह पर आप खंभे गिनने तो नहीं आए हो ना, तो यहां पर खंभों का कोई मूल्य है? जब खंभों का कोई मूल्य नहीं है तो फिर अस्तित्व भी नहीं रहा, उसको पता ही नहीं खंभे कितने हैं। देखो, अस्तित्व ही गायब हो गया। बात समझ में आ रही? अगर मूल्य नहीं है तो अस्तित्व नहीं है। अब इसको पलटो, अगर अस्तित्व है तो इसका मतलब माने अस्तित्व कुछ नहीं होता, मूल्य ही सब कुछ है। तुमने मूल्य दे रखा है इसलिए अस्तित्व है, नहीं तो होता ही नहीं। और वो मूल्य क्या है जो हम किसी चीज को देते हैं? तुम किसी चीज को कब मूल्य देते हो बताओ अपनी जिंदगी में देख करके? जब उससे स्वार्थ होता है। तो माने स्वार्थ है इसलिए अस्तित्व है। पहले हमने कहा अस्तित्व है इसलिए मूल्य, फिर हमने पलटा मूल्य है तो अस्तित्व है, फिर हमने कहा मूल्य देते ही उस चीज को जिससे स्वार्थ है। माने स्वार्थ है तो अस्तित्व है। माने अगर किसी चीज से स्वार्थ हट गया तुम्हारा तो उस चीज का अस्तित्व ही मिट जाएगा तुम्हारे लिए। अब यहां कहा जा रहा है रात और दिन खत्म हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? रात और दिन से कोई स्वार्थ नहीं रहता। रात हो कि दिन हो, हमें फर्क क्या पड़ता है? कोई हमारा विशेष स्वार्थ न रात के साथ बचा है, न दिन के साथ बचा है, न अपने के साथ बचा है, न पराये के साथ बचा है, किसी के साथ नहीं बचा। तो कुछ हमारे लिए बचा ही नहीं है। इस अर्थ में कहा जाता है फिर वो है ना कि साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे न जावे। है तो कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। माने अरे बाबा, माने कि अब न आने से फर्क पड़ता है न जाने से फर्क पड़ता है। क्यों? न आने वालों से हमारा कोई स्वार्थ बचा है, न जाने वालों से कोई स्वार्थ बचा है। तो और वहां पे कभी कह देते हैं सतत रोशनी रहती, कभी कह देते हैं ना अवधु अंधा धुंध धियारा, कभी कह देते हैं ना वहां पे न चांद है न सूरज है न तारे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तारे हैं भी तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कोई आशिक थोड़ी हैं कि तारे गिन रहे हैं रात के। अरे महबूबा क्या कर रही होगी। जो अभी आशिक हैं उनके लिए तारे हैं, जो आशिकी वगैरह के पार निकल गए उनके लिए चांद तारों कोई मतलब नहीं। विलुप्ति हो गए, अस्तित्वहीन हो गए उनके लिए। समझ में आ रही बात? ये इस अर्थ में कहा गया है। समझ में आ रही बात? तो मुक्त व्यक्ति के लिए जगत विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है माने कि आंख खोलता है तो उसे जगत नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? अंतरिक्ष दिखाई देता है, खाली काला एक प्रसार। ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब अब उसे जगत से कोई स्वार्थ नहीं रहा। इस अर्थ में जगत उसके लिए विलुप्त हो गया। समझ रहे हो बात को? न दिन रहता है, न रात रहती है, न सत रहता है, न असत रहता है, बस कल्याणकारी शिव रहते हैं। माने परमार्थ रहता है, स्वार्थ अब नहीं रहता। छोटे मोटे स्वार्थ होते तो छोटी मोटी चीज दिखाई देती। परमार्थ माने क्या होता है? जो सबसे बड़ी चीज है। स्वार्थ का मतलब होता है छोटी सी कामना पूरी कर ली। परमार्थ का क्या मतलब होता है कि भीतर जो मुमुक्षा थी वही पूरी हो गई। मतलब समझो, स्वार्थ का क्या मतलब है? अहम की इच्छा की पूर्ति हो गई। और परमार्थ का मतलब है अहम वृत्ति की ही जो इच्छा थी उसकी पूर्ति हो गई। अहम माने छोटा वाला अहंकार हमारा, ये जो रोजाना का होता है, दिन प्रतिदिन का छोटा वाला अहंकार, जो क्या बोलता है? गुड़ चाहिए, मिठाई चाहिए, और क्या चाहिए? चप्पल चाहिए, और क्या चाहिए? नया जूता चाहिए, चश्मा चाहिए, नए कपड़े चाहिए। ये क्या है?
इसकी छोटी इच्छाएं होती हैं क्योंकि चीज छोटी है। जो इनके पीछे भागता रहता है उसको बोलते हैं स्वार्थी। स्व का अर्थ पूरा कर रहा है वो, स्व माने छोटा वाला हम, वो उसकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। कौन सी? छोटे हम की छोटी इच्छाएं पूरी कर रहा है, सो स्वार्थी हुआ। और फिर तुम्हारी वो जो एक मूल केंद्रीय इच्छा है, सब इच्छाओं की अम्मा है, वो मदर डिजायर है, एक होता है जो उसको पूरा करता है, अहम वृत्ति। वो क्या मांगती है? वो जूता नहीं मांगती, गुड़ नहीं मांगती, कपड़े नहीं मांगती, वो क्या मांगती है? वो मुक्ति मांगती है। जब तुम वो वाली इच्छा पूरी करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? परमार्थ। तो स्वार्थ और परमार्थ में यही अंतर है। छोटी इच्छा जो पूरी करने निकला स्वार्थी, जो अंतिम इच्छा पूरी करने निकल पड़ा वो परमार्थी। समझ में आ रही बात? तो न दिन रहता है ना रात रहती है, न सत रहता है ना असत रहता है, बस कल्याणकारी शिव रहता है, क्योंकि जो तुम्हारी सबसे गहरी मूल इच्छा थी वो पूरी हो गई। उसी को शिवत्व कहते हैं। जो अंतिम है, जो उच्चतम है, उसको शिव कहते हैं। छोटी मोटी सब जो है वो एक तरफ हो गई, मात्र वो बचा जो अनंत है, जो आखिरी है, उसी को शिव कहते हैं। वहां बस कल्याणकारी शिव रहता है। वह सर्वदा अनश्वर है। अनश्वर माने जो खत्म नहीं होता, जो मरता नहीं। नश्वर माने जो मिट जाएगा। वह सर्वदा अनश्वर है। मृत्यु से हो गई मुक्ति। समय तो चलता ही इसीलिए कि अभी कुछ बाकी है, और समय अगर भी चल रहा है तो आगे जाकर मर जाओगे, भविष्य की बात रहती है। फिर समय चलना बंद हो जाता है उसके लिए जिसको अब और कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ चाहिए मात्र उसी के लिए भविष्य प्रासंगिक रहता है। कुछ चाहिए तो भविष्य चाहिए ना, जो चाहिए वो भविष्य में ही तो मिलेगा, आगे चाहिए फिर समय भी चाहिए, समय चाहिए तो फिर मौत चाहिए। जिसको अब कुछ नहीं चाहिए वो अमर हो गया, क्योंकि उसे भविष्य नहीं चाहिए। मौत भविष्य में ही तो होती। जब भविष्य ही नहीं चाहिए तो फिर मौत भी नहीं मिलेगी। जिसे भविष्य चाहिए उसे मौत भी मिलेगी। समझ में आ रही बात? वो अब अनश्वर हो गया, अब नहीं, नाशवान नहीं रहा वो, नाशवान नहीं रहा वो, अब उसको कह सकते हैं अविनाशी या अनश्वर। अरे उसकी पूजा तो वो सबसे बड़ा देवता भी करता है, इसको तुम जानते हो, सूर्य देवता, वो भी उसकी पूजा करते हैं। माने जो तुम्हारी दृष्टि में बड़े से बड़ा भी हो सकता है वो उसके सामने छोटा है। जो तुम्हारी दृष्टि में बड़े से बड़ा भी हो सकता है उसके सामने छोटा। माने तुम्हारा बड़े से बड़ा स्वार्थ भी परमार्थ के सामने छोटा है। तुम्हारी बड़ी से बड़ी कामना भी मुक्ति के सामने छोटी है। ये सीख दी जा रही है कि तुलना कभी भी ये मत करना कि मेरी कौन सी कामना छोटी है, कौन सी कामना बड़ी है, ये नहीं करना। ये पूछना कौन सी कामना मुक्ति की है और कौन सी कामना बंधनों के ही जाल के अंदर की है। बंधनों के अंदर की कामना में तुमने निकाल लिया कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो ऐसी सी बात होगी कि तुम पता कर रहे हो कि छोटी जेल में बंद होना है कि बड़ी जेल में बंद होना है, और बड़े खुश हो रहे हो कि अब बड़ी जेल में रहने को मिलेगा। कोई फर्क पड़ता है? छोटी जेल हो बड़ी जेल हो, तो छोटी कामना और बड़ी कामना में तुलना नहीं करनी है। ये देखना है कि कामना में मुक्ति निहित है या नहीं। कामना होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, लेकिन वो कामना आखिरी कामना होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? दोहराओ, मुमुक्षा बोलते हैं। मुक्ति चाहिए। कुछ चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं चाहिए। सकाम जी रहे हैं अभी हम, कामना तो है ही। क्यों? क्योंकि बंधन है, बंधन है तो कामना है, पर छोटी कामना नहीं करेंगे। बंधनों में है और बोलेंगे ब्रेड में जैम लगा कर ले आओ, शोभा नहीं देता। बंधनों में है तो क्या मांगेंगे? कुल्हाड़ी मांगेंगे, ब्रेड जैम नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कुल्हाड़ी मांगेंगे, आग मांगेंगे। शोभा दे रहा है, चारों तरफ बेड़ियां लगी हुई है और मांग क्या रहे हो? स्ट्रॉबेरी जैम चाहिए। लानत है। तुम्हें क्या मांगना चाहिए? तुम्हें डायनामाइट मांगो, उड़ा देंगे सब कुछ। उसके साथ में भले ही हम भी उड़ जाएं, पर उड़ाना जरूरी है। जैम की बोतलें इकट्ठा कर रहे हो। समझ में आ रही बात? जो सबसे बड़ी चीज है वो मांगो। अतिशय महत्वाकांक्षी बनो। भीतर ये साहस रखो, और अदम्य कामना रखो कि अधिकार है मेरा जो उच्चतम है उसको मांगने का। ये नहीं कहा जा रहा है कि अपनी कामनाओं का दमन कर दो। ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ऊंची कामना है उसको मांगो। लोग ऐसे सोचते हैं कि संसारी आदमी तो महत्वाकांक्षी होता है, उसको ये चाहिए उसको चाहिए, और जो आध्यात्मिक हो जाता है उसको तो कुछ नहीं चाहिए। वो साधु बाबा बन गया, वहाँ बैठा हुआ है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, कुछ नहीं चाहिए, बाबा जी को दाल रोटी दे दो, बाबा जी साइकिल पे चलेंगे। बेकार की बात है एकदम। आध्यात्मिक आदमी अतिशय महत्वाकांक्षी है। वो संसारियों पे लानत भेजता है, बोलता है इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। आध्यात्मिक आदमी की दृष्टि से देखो, बोलो ये इन चारों को सिखाओ, इनको मांगना सिखाओ, इनको चाहना सिखाओ, इन्हें कामना सिखाओ।
संसारी आदमी काम नहीं कर पाता, उसको थोड़ा सा मिला हुआ है उतने में ही अपना खुश बैठा हुआ है। क्या है वो, देखो 2 रोटी अचार मिल गया, खुश है। चलो ठीक है, वो 5 स्टार होटल की रोटी है, लेकिन रोटी ही तो है। 5 स्टार होटल की हुई तो भी क्या हो गया, रोटी ही तो है। वहां जो बैठा हुआ है ना, जिसको तुम कभी साधु बोलते हो, सन्यासी बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, साधक कह देते हो, तो कह रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा। ये रोटी वोटी क्या चला रखा है, रोटी तो बोटी हो जानी है एक दिन। ये बात ही कैसी है, खोटी है, ये नहीं चलेगा। अरे कुछ ऊंचा चाहिए, कुछ बड़ा करते हैं भाई। एक साधु ने दूसरे साधु से क्या बोला, भाई कुछ बड़ा करते हैं। सही मानो, और कोई बात वो करते ही नहीं आपस में, उन्हें कुछ बड़ा करना है। संसारी कौन है, छोटा 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 छोटा, बेकार की बात है। तो वही जिस तक तुम पहुंचना चाहते हो, एक काव्यात्मक तरीके से तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता बताता है। इसीलिए फिर कहा जाता है कि जो भी तुम तक ज्ञान उतर रहा है, अगर वो असली है तो वो किसी मनुष्य से नहीं आ रहा है, वो सीधे किसी ऐसे बिंदु से आ रहा है जो आदमी के पार का है, जो संसार के पार का है। समझ रहे ना? उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान निसृत हुआ है। आदमी का नहीं ज्ञान है कि तुम बोल दो अरे कृष्ण भी तो एक आदमी थे, उन्होंने कोई बात बोली हम काट देंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर वो बात असली है तो किसी आदमी की नहीं हो सकती। इसीलिए फिर बोल देते हैं कि वेद अपौरुषेय है। इसीलिए फिर जितनी भी दिव्य अभिव्यक्तियां हुई हैं, उनके साथ चमत्कारिक घटनाएं या तो जुड़ी हैं या जोड़ी गई हैं। इसीलिए जोड़ी गई हैं, आपको बताने के लिए जोड़ी गई हैं कि इनको साधारण अभिव्यक्तियां मत मान लेना। समझ रहे बात को? जपजी साहिब कहां से आया था, किन परिस्थितियों में उसका उद्घोष किया गया था, पता है ना? कहते हैं कि नानक साहब नहाने गए थे, वहां नदी में वो 3 दिन नदी में ही थे, फिर पानी में चलो, उन्होंने सोचा बह गए, बचे नहीं, फिर प्रकट होते हैं। और फिर वहां से वो जो बोलते हैं उसकी बात ही अलग है। ये सब घटनाएं तथ्यात्मक रूप से घटी या नहीं घटी वो बात ही छोटी है। प्रतीक बड़ा है। प्रतीक क्या समझाने के लिए? प्रतीक ये समझाने के लिए कि तुम्हें जो अभी बताया जा रहा है यहां पे एक ओंकार सतनाम, वो ऐसा नहीं है किसी आदमी के दिमाग की कल्पना और तुमको बता दी गई। क्योंकि किसी आदमी के दिमाग की है तो कोई दूसरा आदमी फिर काट भी सकता है। नहीं काट सकते, आदमी से नहीं आ रही है, कहीं अलग जगह से आ रही है। अब इसका यह मतलब भी नहीं है कि पानी के अंदर आकर के कोई देवदूत था जो बता गया। इसका यह मतलब भी नहीं है कि उपनिषद कोई आसमान से बरसे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम जो हो ना, तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो मनुष्यता के पार का है। मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य के भीतर मनुष्य से आगे का भी कुछ है। और मनुष्य से आगे का जो है, मनुष्य के भीतर ही कभी कभी वो बोल पड़ता है। जब वो बोल पड़े तो एकदम कान खड़े कर देना और सर झुका देना। हमेशा ऐसा होता नहीं है। हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इंसान के भीतर से वो बोल पड़े जो इंसान नहीं है। लेकिन कभी कभी वो बोलता है। उसी घटना को यहां पर इंगित किया गया है। उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान निसृत हुआ है, उसी से आया है, इंसान से नहीं आया है। इंसान की जबान चलती है, इंसान के होंठ चलते हैं, इंसान से शब्द उठते हैं, लेकिन शब्दों में जो प्राण है, शब्दों में वो जो बात है, वो कहीं और से आ रही है। अगर वो शब्द असली है, ऐसा नहीं कि आम सब्जी भाजी की बात हो रही है कि वहां भी तुम कह दो कि ये शब्द कहीं और से आ रहे हैं। टिंडा कितने रुपए पाव दिया भैया? और बोलो ये बात मैंने थोड़ी पूछी है, ये तो एक दिव्य प्रश्न है, आसमानों से उतरा है। वो आसमानों से नहीं उतरा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतनी अघट होती हैं, इतनी अकल पे होती हैं, इतनी अविश्वसनीय होती हैं कि तुमको ये कहना ही पड़ेगा कि वो अपौरुषेय है, इंसानी नहीं है। आई इंसान से ही है पर फिर भी इंसानी नहीं है। मतलब ये कि इंसान के भीतर ही कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। जीवन का मकसद है उसी तक पहुंच जाना। जीवन का मकसद है अपने सब छिलकों को, अपने परतों को उतारते जाना, ताकि भीतर बस वो बचे जो तुम्हारा ही है, लेकिन बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारा ही है, तुम्हारे जैसा नहीं है।
अपने सब नकली छिलकों को उतार दो, फिर जो भीतर बचता है वो तुम हो। बाकी बाहर क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही आवरण। स्पष्ट हो रहा है?